Hello everybody, I am Sakshi from YouTube channel Study with Sakshi Gaur. So today we are going to do our chapter first. We will going to continue our chapter first, which is craft production and management. So before starting, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get notification whenever I upload a new video. And I also take a live sessions on YouTube, so you can also join me there. And I also have a Telegram channel. The link of the Telegram channel is given in the description box और the comment section. अगर आपको वहाँ पर भी लिंक नहीं मिलता है, आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाना है टेलीग्राम को पहले डाउनलोड करना है गूगल या ऐप स्टोर से, फिर आपको जाना है टेलीग्राम की सर्च बार पर. आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा. आपको यहाँ पर मिलेगी सर्च बार. आपको क्या सर्च करना है, आपको हमारे चैनल का नेम सर्च करना है जो है स्टडी विद साक्षी गौर. जब आप यहाँ पर लिख देंगे बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे जिस पर हमारे चैनल का लोगो होगा. आपको उस ग्रुप पर क्लिक करके वहाँ पर फिर एक ऐसा पेज खुलेगा. आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है ज्वाइन पर. जब आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तब आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे. और ज्वाइन करने के बाद मैं आपको 2-3 और ग्रुप्स के बारे में बता दूँगी जिसको आपको ज्वाइन करना है. सो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा. और मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी गलत ग्रुप को आप मत ज्वाइन कीजिएगा. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक पढ़ा था हमने. तो आज हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. तो पढ़ने से पहले हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पिछली वीडियो में की थी. पहली की थी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, then sowing, adding manures of fertilizers, irrigation, protection from weeds and harvesting and storage. So ये सब हमने पिछली वीडियो में किया था. So अब हम हमारी preparation of soil शुरू कर लेते हैं. The preparation of soil is the first step before growing a crop. So preparation of soil हमारा first step है. अगर हम कोई भी crop को grow करने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. हमें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है एग्रीकल्चर में कि हमें सॉइल को टर्न और लूज करना होता है. और अगर हम ये कर देते हैं तो ये जो सी रूट्स होती हैं, जैसे आई हैव दिस सॉइल एंड ये हमारे प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है. दिस ना पेनिट्रेटिंग, यानी यहाँ पर सॉइल बहुत ही सख्त है, ठीक है. द सॉइल इज़ टू हार्ड टू ब्रीथ रूट्स ईजीली. यहाँ पर सॉइल बहुत ही ज़्यादा टफ है. रूट्स अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं सॉइल में, उन्हें अच्छी तरह से मॉइस्चर भी नहीं मिल रहा है. पर अगर आप इसको सॉइल को अगर आप थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, तो जो सी रूट्स हैं वो आराम से पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल कर पाएंगे और वो आराम से ब्रीथ भी कर पाएंगे इस सॉइल के नीचे, और उन्हें आराम से मॉइस्चर भी मिल जाएगा, उन्हें आराम से पानी भी मिल जाएगा. तो ये जो सा ये लूजनिंग ऑफ सॉइल है, ये क्यों हेल्प करता है रूट्स को ईजिली ब्रीथ करने के लिए. सो लेट अस सी. द लूजन्ड सॉइल, जो सी लूज्ड सॉइल होती है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स. कौन से थे? डिकम्पोजर्स थे. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिके मैटर को न्यूट्रिएंट्स में बदलकर प्लांट्स को देते हैं, सॉइल के अंदर दोबारा से डाल देते हैं. वो प्लांट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं. सो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को वो हेल्प कर देते हैं ज़्यादा ग्रो होने में सॉइल में. और दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द सॉइल एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट. अब हमारी बात आती है ह्यूमस की. ह्यूमस क्या होती है? ये एक टाइप की मैन्योर ही होती है जो सी नेचुरली बनाई जाती है फार्मर्स के द्वारा, या फिर हम भी बना सकते हैं. अब जो सी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो तो आर्टिफिशियल होते हैं, पर मैन्योर हमारी जो सी होती है वो पूरी होममेड होती है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. हम क्या करते हैं, हमारा प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट या एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट हम उसमें डाल देते हैं,
फिर हम डाल देते हैं कुछ अर्थवर्म्स एंड दे ईट ऑल द वेस्ट, और जो सा उनका एक्सक्रीटा होता है वो हमारे लिए होती है ह्यूमस. So I hope you understand it well. You have learned in the previous classes that the soil contains minerals, water, air, some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients and the dead organism are released back into the soil. ये मैंने अभी बताया कि आपको पता है कि सॉइल में वाटर होता है, एयर होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. अब जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो ये लिविंग मिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको खाना शुरू कर देते हैं, और जो एक्सक्रीटा होता है वो चला जाता है सॉइल में, और जो उनसे प्लांट्स है वो उस एक्सक्रीटा को यूज़ करके, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके अपना खाना वगैरह बनाते हैं. Since only a few centimeter of the top layer of soil supports plants growth. अब कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल हमारे प्लांट की ग्रोथ में को सपोर्ट करती है, बाकी नहीं करती है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients easily. अब जब हम सॉइल को टर्न और लूज करते हैं, अगर हमारी जो सी है वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल नीचे चली गई है तो वो ऊपर आकर हम वो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. अब हमें सॉइल को टर्न और लूज जो सा प्रोसेस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. अब मैं बोल जा रही हूँ टर्निंग एंड लूजनिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग. The process of turning and loosening the soil is known as tilling or plowing. So I hope you understand it well. This is done by using a plow. अब ये किस प्रोसेस से यूज़ किया जाता है? This is done by using a plow. We use a plow to do it. Plows are made of wood or iron. It is soil. If the soil very dry, it need watering before plowing. The plowed field may contain big clumps of soil cut crumbs. It is necessary to make these crumbs leveling of the field beneficial for the sowing as well as irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. Okay, इस पैराग्राफ में बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला. प्लो, हमें प्लोइंग के लिए एक तो प्लो की ज़रूरत होती है. प्लो वुड से भी बनाया जाता है, आयरन से भी बनाया जाता है. अब अगर सॉइल बहुत ही ड्राई है उस पर आप पहले तो थोड़ा सा पानी डाल दो ताकि वो थोड़ी सी मॉइस्चर वाली हो जाए, ताकि उसकी प्लोइंग ईजीली हो जाए. अब जौन सी ये सॉइल होती है उसमें बहुत सारे बिग क्लम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रम्स. उन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ही नेसेसरी होता है, और ये किससे ब्रेक किए जाते हैं? लेवलर से ब्रेक किए जाते हैं ये क्रम्स. अब बात आती है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. दिस हेल्प टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. द सॉइल इज मोइस्चन बिफोर सोइंग. ओके, सो अब ये जो है, अब कुछ समटाइम्स हम उसमें प्लोइंग के साथ हम प्लोइंग करने से पहले हम मैन्योर भी डाल देते हैं ताकि जब हम प्लोइंग करें उसके साथ मैन्योर भी सॉइल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए. अब बात आती है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की. इम्प्लीमेंट्स का मतलब नथिंग बट टूल्स. इम्प्लीमेंट्स का मीनिंग नथिंग बट टूल्स. दे आर टूल्स तो पता है ना, टूल्स आई होप यू नो. इम्प्लीमेंट्स आर नथिंग बट टूल्स. You can say agriculture tools. Okay. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with help of various tools. The main tools used for this purpose is plow, hoe, and cultivator. So it's a new thing arise from this paragraph that is जैसे ये बिग क्लम्स होते हैं, हमें उनको ब्रेक करना बहुत ही नेसेसरी होता है ताकि हमें अच्छी ईल्ड मिल सके प्लांट की. अब ये किस से किए जाते हैं? प्लो से, हो से, या फिर कल्टीवेटर से. कल्टीवेटर. ओके, लेट अस गो टू द प्लो वाला पार्ट.
This is being used since ancient times for the tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. अब ये जो सा प्लो है ये बहुत टाइम से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं और ये हम कैसे हम ये टिलिंग भी करते हैं सॉइल की, कैसे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द क्रॉप. अब ये हम वीड्स को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए भी यूज़ करते हैं और ये वुड से बना होता है और ये दो पेयर ऑफ बुल्स से या फिर कोई भी एनिमल से ड्रॉ किया जा सकता है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप called plowshare. The main part of the plow is long as a wood, which is called plow shaft. This is a handle at one end. The shaft, the one handle is attached to the beam and placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man carry easily to operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा. अब हम दिखाते हैं इस पिक में, आपको इससे समझ आएगा. मैंने वैसे ही पढ़ दिया उसको. अब ये होती है असली प्लो. ओके, अब उन्होंने क्या कहा, जो सा ये ट्रायंगुलर होता है, जो सा ट्रायंगुलर पार्ट होता है प्लो का, उसको कहते हैं प्लोशियर. जो सा ये वुडन वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लो शाफ्ट. अब ये जो सी नेक पर रखी गई है बुल्स के, इसको कहते हैं बीम. अब ये देखिए, ये आ गया प्लो शाफ्ट, ये आ गया प्लोशियर. अब ये पहले इसको वुड का बनाया जाता था, पर अब इस प्लो शाफ्ट को हम आयरन से बनाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सॉइल को टिल कर सकें. It is a simple tool which is used for removing weeds, for loosening the soil. It has long rod of wood or iron, a strong broad bent plate of iron fixed to the one end. And अब हम किसकी बात करें, अब हम बात कर रहे हैं हो की. हो, ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर गोइंग टू नो अबाउट हो. अब ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जो सा रिमूविंग ऑफ वीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है. अब आपको पिक ही दिखा देते हैं, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, ये रही, ये तो है इसकी ग्रिप, ये पकड़ने के लिए है, ये इसका हैंडल है, ये है प्लो, ये है हो. दिस इज़ द बीम, दिस इज़ द रोड, दिस इज़ द बेंट प्लेट. ये ही सारा काम करती है, बेंट प्लेट ही सारा काम करती है. अब बात आती है कल्टीवेटर की. Nowadays plowing is done by using cultivator or tractor. The use of cultivator saves the labor and time. अब कल्टीवेटर हम यूज़ करते हैं और nowadays we use cultivator to do this process preparation of soil. पहले हम इसमें जो सा ज़्यादा प्लो के साथ करें और हो के साथ करें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर कल्टीवेटर से आराम से हो जाता है और ये फार्मर का लेबर और टाइम दोनों बचाता है. अब बात कर लेते हैं सोइंग की. सोइंग की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम आज का टॉपिक है जो ख़त्म कर देंगे, बिकॉज हम आराम से इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सोइंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. Before sowing, good quality of clean, healthy seeds of the good variety are selected. Farmers prefer used to seeds which give high yield. अब सोइंग में क्या होता है, सोइंग में फार्मर्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर कौन से सीड्स करते हैं, हाई यील्ड के सीड्स वो प्रेफर करते हैं ताकि उनकी हाई यील्ड हो सके. अब हम आ जाते हैं 1 minute. And now I am going to start this slideshow for you that I can know. Okay. Yes. Okay. इंट्रोडक्शन अबाउट अवर चैनल. अब एंड पर आ गए हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी कर लेते हैं. ये एक फ्री यूट्यूब चैनल है जो उनसे कंडक्ट करता है क्लासेस, लाइव सेशन फॉर क्लासेस 6 to 8. सो अगर आपका कोई भी बहन भाई है जो वो 6 to 8 क्लास तक पढ़ता है, आप तो 8th क्लास में ही होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं. सो
आप देख लीजिए लाइव सेशंस। कल भी एक लाइव सेशन है, लेट मी सी, यस कल एक मेरा लाइव सेशन है क्लास 6th के लिए, आई थिंक 6th के लिए है एक लाइव सेशन, सो जॉइन मी दैट। ऑल्सो वी विल कवर साइंस, मैथ्स, ओलंपियाड, सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी शॉर्ट ट्रिक के लिए, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आपका चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे चैनल का लोगो। अब बात टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल को आप कैसे ज्वाइन करिए? ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, यू हैव टू सर्च ऑन टेलीग्राम स्टडी विद साक्षी गौर। ये आपके सामने पेज खुलेगा। जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, आपको यहाँ पर लॉगिन साइन अप सब कुछ कर लेना है। जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं होगा। आपको यहाँ पर सर्च बार पर जाना है और लिखना है स्टडी विद साक्षी गौर। आपके सामने बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। जिस ग्रुप में हमारे चैनल का लोगो होगा, लेट मी शो योर चैनल लोगो, जिस पर ये वाला लोगो होगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लेट अस गो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। Thank you for watching, and at the end please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon to get notification whenever I upload a new video and whenever I come online and teach you live. So thank you, join me there. Thank you everyone.